नमस्कार मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी स्वागत हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि उन 5 कामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आपको इस महीने भूल से भी नहीं करने हैं। चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, चाहे दोस्तों कुछ भी क्यों ना हो जाए, धरती आसमान एक ही क्यों ना हो जाए, फिर भी आपको यह 5 काम नहीं करने हैं। पहले काम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला काम है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला काम दोस्तों, इस महीने आपको किसी से भी प्रेम नहीं करना है। जी दोस्तों, जो लोग दिल के मामलों में कच्चे हैं वो लोग अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत बना लें, क्योंकि इस महीने आपको किसी के भी प्यार में नहीं पड़ना है। अगर आप किसी स्त्री के या फिर किसी पुरुष के प्यार में पड़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस महीने बिल्कुल भी आपको किसी के प्यार में नहीं पड़ना है। अगर आप पहले से किसी के प्यार में पागल हैं या पहले से किसी से प्यार करते हैं तो भी आपको इस महीने थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपको अपने पार्टनर, आप जिससे प्रेम करते हैं, उससे थोड़ा सा बच बच कर रहिएगा, क्योंकि योग ऐसे हैं कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके कारण आपकी जिंदगी बदतर बन सकती है। आपको कोई बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप जिससे प्रेम करें उससे थोड़ा सा दूरी बना लें इस महीने। इसके पीछे का कारण है दोस्तों, जब शुक्र कर्क राशि में जाएंगे तब आपके लग्न भाव में दोस्तों तीसरे भाव से शनि दृष्टि मार रहे हैं, जिसके चलते इस महीने दोस्तों आप प्रेम के मामलों में थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं उससे हो सकता है आपको धोखा मिल जाए। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपके साथ कोई बड़ा विश्वासघात भी कर सकता है, या हो सकता है आप जिससे प्रेम करते हैं या किसी का प्रेम पाना चाहते हैं तो उसकी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वह नुकसान धन दौलत का हो या फिर आपकी इज्जत का हो सकता है आपको समाज में अपनी इज्जत भी गंवानी पड़ सकती है। केवल समाज में नहीं, हो सकता है आपको पूरी मोहल्ले में, पूरे शहर में आपकी इज्जत गंवानी पड़ सकती है। इसलिए दिल के मामलों में थोड़े से मजबूत बन जाइए। अपनी भावनाओं को मजबूत बना लेना। अगर आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, थोड़े दिनों में मैं वापस लौटा दूंगा, तो आप उसे मना कर देना। आप उसको पैसा उधार मत देना, क्योंकि वह पैसा ना ही आपको मिलेगा वापस। साथ ही अगर आप जिससे प्रेम करते हैं वह किसी मुसीबत में पड़ जाए तो थोड़ी सी कोशिश कर लेना, लेकिन ज्यादा कोशिश मत करना उसको मुसीबत से बाहर निकालने की, क्योंकि आप उसकी मुसीबत दूर करने जाओगे तो आप खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। मानो आप उससे प्रेम करते हो, लेकिन आपकी जिंदगी की भी कीमत है, आपका भी परिवार है। आप किसी तीसरे व्यक्ति के कारण मुसीबत में गिर सकते हो। दोस्तों, प्रेम के मामलों में यह महीना बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। माना दोस्तों आप शादीशुदा हैं और आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, या फिर आप अपने पति से प्रेम करते हैं, तो आप में से कोई सवाल मुझसे कर सकता है कि क्या मैं अपनी पत्नी की भी मदद न करूं, क्या मैं अपनी पत्नी से भी प्रेम न करूं। इस महीने तो देखिए, शादीशुदा जीवन एक अलग जीवन हो जाता है। हम बात कर रहे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, और जो प्रेम जीवन जी रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। साथ ही जो विवाहित है और जो किसी अन्य अन्य पुरुष या अन्य स्त्री से प्रेम करता है, शादी होने के बावजूद भी वह लोग भी थोड़े सतर्क रहें, क्योंकि यह जो लव अफेयर से इस महीना आपकी जिंदगी नरक बना सकते हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको हर छोटे छोटे तरीके से बता दी है। अब दूसरी बात, दूसरा काम जो आपको नहीं करना है उसकी ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो समय चल रहा है, सितारे एकदम से पलटी मार रहे हैं दोस्तों, पूरे 12.5 सालों बाद। दोस्तों ऐसा समय आया है, ये समय आपके लिए काफी हद तक अच्छा भी है और काफी हद तक दोस्त बुरा भी है। दोस्तों अच्छा दूसरे विषयों में है, लेकिन दोस्तों इस महीने आपकी जो इज्जत है वह कम हो सकती है। आपकी इज्जत दोस्तों दांव पर लग सकती है, समाज में आपकी इज्जत में कमी आ सकती है। हो सकता है आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाए इस महीने जिससे पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में आपकी थू थू होगी, आपकी इज्जत कम हो सकती है। दोस्तों आप कुछ जाने अनजाने में ऐसा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा कार्य है वह है आप अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि इस महीने आप थोड़े से बड़बोले बन जाएंगे। देखें,
दोस्तों, कभी कभी इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह बहुत ज्यादा बोलने लगता है। आपने देखा होगा, अपने आसपास के भी कुछ लोग होंगे, वह अचानक से बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। छोटी छोटी बातों को घिसने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि उनके जो ग्रह गोचर होते हैं उनमें बदलाव आता है। दोस्तों, और जब सितारों में बदलाव आता है तो व्यक्ति बद्ध बोला बन जाता है। वह कुछ भी बोलने लग जाता है। वह अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करता है। ओडेसा, आपके साथ भी हो रहा है दोस्तों। इस महीने आप थोड़े से बड़बोले बन जाएंगे। इस महीने आप कुछ भी बोलेंगे। दोस्तों, छोटी छोटी बातों में अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने दोस्तों से या फिर घर परिवार में बहस करेंगे, बहुत ज्यादा बहस करेंगे, और हो सकता है आपकी बातों से आपके किसी अपने का दिल दुख जाए। आपका कोई अपना आपकी बातों के कारण आहत हो सकता है। दोस्तों, समाज में भी आपकी बातों से आपकी छवि खराब हो सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति बड्ढा बोला बन जाता है तो वह कुछ भी बोल जाता है और वह अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर पाता, काबू नहीं कर पाता। अपने शब्दों पर दोस्तों, जिसके कारण उसे समाज में नीचा झुकना पड़ता है, उसकी इज्जत झुक जाती है। दोस्तों, लेकिन कोशिश करें कि इस महीने आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। जहां जरूरत लगे केवल वहीं पर अपना मुंह खोलें। कोशिश करें कि जितना हो सके आप अपने घर से थोड़ा बाहर कम निकलें। अगर आप स्त्री हैं तो आप अपने घर घर में रहें। अगर पुरुष है तो पुरुषों को तो कमाने जाना पड़ता है। तो कोशिश करें कि आप जितना बाहर जा रहे हैं वहां पर थोड़ा सा कम बोलने की कोशिश करें। आपकी जो बोली है इस समय थोड़ी ज्यादा ही। दोस्तों, अनावश्यक रूप से आप थोड़ा ज्यादा बोल सकते हैं और आपकी बोली से आपके घर वालों का भी मन दुख सकता है। आपके प्रेमी का मन दुख सकता है, बच्चों बच्ची का मन दुख सकता है। आप जहां काम करते हैं वहां भी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। दोस्तों, किसी के साथ आप उलझ सकते हैं, हो सकता है लड़ाई झगड़ों में। दोस्तों, यह जो बोली है इसके कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बाहर कहीं पर झगड़े हो सकते हैं। तो अपनी बोली पर कंट्रोल रखिएगा, काबू रखिएगा। दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, बिना देर करते हुए तीसरे काम की ओर बढ़ते हैं, जो आपको इस महीने भूल कर भी नहीं करना है। जैसा कि मैंने कहा, इस महीने सावन महीने की शुरुआत हो रही है। और दोस्तों, जैसे जैसे सावन महीना आने वाला होता है ना, तो देखिए आप मॉनसून शुरू हो रहा है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हर जगह पर हो रही है। दोस्तों, धीरे धीरे बारिश और ज्यादा बढ़ेगी। और जैसे जैसे दोस्तों मौसम बदल रहा है, वैसे वैसे वातावरण में दोस्तों नमी छा रही है। और दोस्तों, ये भोलेनाथ जी के आगमन की दस्तक होती है। दोस्तों, सावन महीने की दस्तक होती है। जब सावन महीना आ रहा होता है, भोलेनाथ जी आ रहे होते हैं, तब दोस्तों कुछ ऐसे ही नज़ारे होते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है पशुपति नाथ जी। हाँ दोस्तों, और आपसे निवेदन करता हूं कि जुलाई के महीने में और आने वाले अगस्त के महीने में भी किसी भी पशु का आप दोस्तों, किसी भी पशु को, कोई जानवर हो, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, कोई भी जानवर हो, आप किसी भी जानवर को क्षति न पहुंचाएं, पीड़ा ना पहुंचाएं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि कहीं कुत्ता दिख जाता है तो उसको पत्थर मार देते हैं, उसको भगा देते हैं। कभी कभी गाय दरवाजे पर खड़ी होती है तो रोटी देने की बजाय उसको लठ मारते हैं, झाड़ू से मारते हैं। ये बहुत गलत आदत है आपको इस महीने किसी भी पशु की। दोस्तों, ध्यान से सुने, इस पूरे महीने किसी भी पशु के ऊपर आपको जुल्म नहीं करना है। किसी भी पशु को मारना नहीं है, ना ही उसको भगाना है। अगर कोई पशु कुत्ता हो या फिर गाय हो, आप उसको रोटी अवश्य खिलाएं, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, किसी भी पशु को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस महीने अगर आपकी वजह से किसी पशु को नुकसान पहुंचता है या फिर पीड़ा पहुंचती है तो भगवान भोलेनाथ बहुत क्रोध करते हैं। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा, खास करके जुलाई के माह में और अगस्त के माह में आपके द्वारा किसी भी पशु को, किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आशा है मेरे बाल अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अब अगले काम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, 3 काम तो मैंने बता दिए हैं। अब अंतिम 2 काम मैं बता रहा हूं, जो आप दोस्तों करोगे ही करोगे। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों भूलकर अनजाने में ये काम करोगे ही करोगे। और हो सकता है मेरे बताने के बाद भी कुछ लोग कह दें, क्योंकि ऐसा ही होता है। दोस्तों, जब जीवन की भाग दौड़ में
कभी कभी हम कुछ चीजें याद होते हुए भी उन चीजों को हम कट जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखेंगे तो आप इन चीजों से बच जाएंगे। तो कौन सा है वह काम? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि यह महीना आपकी जिंदगी का सबसे खास महीना भी बन सकता है। ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब शुक्र और कर्क दोनों साथ में मिले हैं दोस्तों, यानी कि शुक्र कर्क राशि में जब जब गए हैं, तब तब दोस्तों आपके जीवन में काफी अच्छे बदलाव हुए हैं दोस्तों। फिर चाहे धन दौलत हो या फिर दोस्तों आपके जीवन का कोई भी सुख क्यों ना हो, हम हर क्षेत्र की बात करते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको इस पूरे महीने काफी सारे मौके मिलने वाले हैं धन कमाने के। आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के आपको कई मौके मिलेंगे। हो सकता है दोस्तों इस महीने जिस लोगों की, यानी कि जिन जिन लोगों को संतान नहीं है, उनकी संतान की खुश खबर आ सकती है। जिनके घर परिवार में कोई परेशानियां चल रही है तो उनकी कोई घर परिवार की परेशानी खत्म हो सकती है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो वह भी दोस्तों आपके पक्ष में हल हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का। दोस्तों मसला अटका हुआ था तो वह मसला भी हल हो सकता है। कहीं से बड़ी लॉटरी भी आपकी लग सकती है दोस्तों। मोटा धन आप कमा सकते हैं। और दोस्तों आपको इस महीने शनिदेव का पूरा साथ मिल रहा है, जिससे हो ये रहा है कि महाधन लक्ष्मी का निर्माण का दोस्तों हो रहा है। यहां से सुनिए कि धन लक्ष्मी योग का निर्माण भी जुलाई के माह में हो रहा है, और सावन मास की शुरुआत भी दोस्तों हो रही है। ऐसे में यह महीना आपकी जिंदगी का सबसे खास महीना हो सकता है। लेकिन करना क्या है इस महीने का पूरा सदुपयोग? जी हां दोस्तों, आपको इस महीने का पूरा सदुपयोग करना है। एक एक मिनट का फायदा उठाना पड़ेगा दोस्तों। और जो चौथी चीज है, जो चौथा काम है जो आपको इस महीने नहीं करना है, वह है आलस्य। देखिए दोस्तों, आपको इस पूरे महीने आलस्य नहीं करना है। यह महीना आपकी जिंदगी का सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना होने वाला है। और दोस्तों इस महीने भोलेनाथ जी की कृपा आपके ऊपर रहेगी और शनिदेव जी की कृपा भी रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति आलस्य करता है, जो व्यक्ति अपने काम को टालता है, तो भगवान यह समझते हैं कि इसको कुछ चीज की जरूरत नहीं है, इसको किसी भी चीज का लोभ नहीं है, इसके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तभी यह आराम से पड़ा हुआ है, आलस्य कर रहा है। और अगर आप दोस्तों ऐसे ही आलस्य करते रहे तो फिर आपको दोस्तों भुगतना तो पड़ेगा आपके जीवन में, और परेशानियां आएगी। शनिदेव भी आपसे नाराज होंगे दोस्तों, भोलेनाथ जी भी आपसे नाराज होंगे, क्योंकि यह बहुत ही पावन महीना है दोस्तों। इस महीने साक्षात शिव भगवान भोलेनाथ जी धरती पर पधारते हैं दोस्तों। तो आपको इस पूरे महीने आलस्य नहीं करना है, अपने काम को टालना नहीं है। अगर काम को टाला तो दोस्तों बड़ी परेशानियों में पड़ जाओगे। जिस काम को जब करना है उस काम को तभी करना। आज का काम आज करें और अभी का काम अभी करें। काम को टालने की आदत भूल जाना, वरना दोस्तों आपको बड़ी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं। अगले काम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस महीने लड़ाई झगड़ा होने के बहुत योग दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपका क्रोध बढ़ेगा, इस महीने झगड़े हो सकते हैं, कहीं बाहर भी झगड़े हो सकते हैं दोस्तों। आपको नौकरी में या फिर व्यापार जो भी आप करते हैं वहां पर भी झगड़े हो सकते हैं, आपकी लड़ाई हो सकती है किसी अनजान व्यक्ति से भी। तो दोस्तों मारा कूटी भी हो सकती, आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, या फिर आपके द्वारा किसी को चोट पहुंचाई जा सकती है, जिसके चलते आपको थाने भी जाना पड़ सकता है। देखिए, जब लड़ाई होती है तो लड़ाई एक दिन में नहीं सुलझती है। भले ही लड़ाई कुछ पल की हो, 5 मिनट 10 मिनट की लड़ाई होगी, लेकिन उस लड़ाई से करीब करीब 5 से 10 दिन खराब हो जाते हैं। व्यक्ति का दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है, सारे काम तो अलग हो जाएंगे और वह लड़ाई का ही आपको सब सोचना पड़ेगा। उस लड़ाई को कैसे खत्म करें? थाने जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी तक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो क्रोध बढ़ता है, और जब क्रोध बढ़ेगा तो आपके हाथों से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिएगा। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक पंडित जी बिल्कुल शांत स्वभाव गए थे, और वह पंडित जी सब्जी लेने गए थे तो सब्जी वाले से 5 रुपए वापस लेने थे। लेकिन सब्जी वाला बोले कि कल ले लेना। पंडित जी अभी मेरे पास खुले नहीं है। लेकिन पंडित जी बोले मुझे 5 रुपए का काम है, मुझे 5 वापस चाहिए। सब्जी वाला बोले, अरे पंडित जी क्यों बहस कर रहे हो, कल ले लेना 5 रुपए।
पंडित जी ने बोला कि इसमें बहस किस बात की, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे काम है, मुझे पैसे दे दो। मेरे सब्जी वाला बोले, पंडित जी नहीं है, आपको समझा रहा हूं, आप समझ क्यों नहीं रहे? पंडित जी बोले, ये तेरी सब्जी ले और मुझे मेरे सारे पैसे वापस दे दे। सब्जी वाला तैयार नहीं हुआ और बात इतनी खिंचाई कि बात बहस में कब बदल गई और बहस कब लड़ाई में बदल गई, पता ही नहीं चला। पंडित जी शांत स्वभाव के थे, लेकिन वह जो शांत स्वभाव कब क्रोध वाले स्वभाव में बदल गया, समझ नहीं आया। इधर पंडित जी मुंह से अपने आप शब्द निकाल रहे हैं और उधर से सब्जी वाला शब्द निकाल रहा है। पंडित जी थोड़ा सहन कर रहे थे, लेकिन सब्जी वाले के मुंह से जब थोड़े गलत शब्द निकले तो पंडित जी आपा खो गए और फिर पंडित जी को एक सब्जी काटने का चाकू दिखाई दिया। पंडित जी ने आव देखा न ताव। पंडित जी आग बबूला हो रहे थे। पंडित जी ने वह चाकू उठाया और सब्जी वाले के ऊपर फेंक दिया और उस सब्जी वाला दुर्घटनावश उसी समय भगवान के घर चला गया। भगवान को प्रिय हो गया। पंडित जी के हाथों एक हत्या हो गई थी। उस समय पंडित जी को एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मात्र कुछ क्षण का क्रोध उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर गया। उसके बाद कई सालों तक पंडित जी जेल में अपनी सजा काटते रहे। उनके घर में छोटे बच्चे थे, उनकी पत्नी थी। घर में उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। वह कमाते थे, वह मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे तो कुछ पैसा आता था और उन्हीं पैसों से उनके घर में चूल्हा चलता। लेकिन अब वह तो जेल में है। मजबूरन पंडिताइन को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना पड़ा। उनको भी धंधा करना पड़ा, सब्जी बेचनी पड़ी और अपने छोटे छोटे बच्चों को पाल पोषण करना